व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। आज हम देखने वाले हैं मोदी यूएस से विजिट और माइनॉरिटी। हाल ही में आपने देखा होगा कि वो बराक ओबामा ने भी कुछ कहा था। तो आज रिजवान अहमद सर बैठे हैं। आज मेरे हिसाब से क्लास लगने वाली है काफी लोगों की, और इनकी बातें इतनी गजब होती है, वो मैं कह सकता हूँ इस वीडियो में धुलाई होगी, जबरदस्त धुलाई टाइप होने वाली वीडियो। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करना। 1 2 3 गो। क्योंकि मैं चैलेंज कर सकता हूं कि यूएसए के डीएनए में डेमोक्रेसी नहीं है। यह झूठ बोला जा रहा है दुनिया के सामने। जाके पूछो वहां के ब्लैक्स का क्या इतिहास है, जाके पूछो कि वहां के औरतों को वोटिंग राइट कब दिया। जब तक इस इकोसिस्टम को सफाई देते रहोगे तब तक मान लो कि तुम इसकी दलदल में फंसे रहोगे, या इस इकोसिस्टम की प्लेइंग फील्ड में, इन्हीं की प्लेइंग फील्ड में इनके साथ खेलते रहोगे। जब तक सांस में सांस है, मेरी पर्सनैलिटी में, मेरे विजन में, मेरे विजडम में, मेरी जुबान में, मेरी सोच में बाल बराबर भी फर्क अगर तुम लोगों को मिल जाए तो मेरे जूते मारना, मेरे जूते। देखो इसमें क्या रंग बदला है। अब तय करो मुसलमानों, तुम तय करो जो वतन परस्त हो, कि जब मैं गटर छापों को गाली देता हूं तो सही देता हूं या गलत देता हूं, या उन पर जब उंगली उठाता हूं सही उठाता हूं या गलत उठाता हूं। अब मैं ओबामा साहब को दिखाना चाहता हूं कि जिन बेचारों पर ये जुल्म की बात कर रहे हैं, वो गली का गटर छाप का इकोसिस्टम सुनिए। ये वो लोग हैं जो रोजगार की बात करते हैं। रोजगार एफडीआई से आएगा ना। तो साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका की यात्रा की बड़ी चर्चा हो रही है, और खासतौर से एक सवाल की बड़ी चर्चा हो रही है जो व्हाइट हाउस में उनसे भारत की माइनॉरिटीज को लेकर पूछा गया। ओबामा साहब ने भी इसमें कोई अपना बयान दिया है। आमतौर पे तो एक जवाब का विश्लेषण किया जाता है, एक घटना का विश्लेषण किया जाता है। आज दोनों नहीं करूंगा, पर अपनी तरीके से एक नया विश्लेषण करूंगा। जो सवाल पूछा गया उसका विश्लेषण करूंगा, जो नरेंद्र मोदी जी ने जवाब दिया उसका विश्लेषण करूंगा, उस जवाब और सवाल दोनों पे अपनी आपत्ति दर्ज करूंगा, और एक गटर छाप से आपको मिलवाऊंगा और साबित करूंगा कि कल ही के वीडियो में जो मैंने एक बात बोली थी वो कितनी सत्य थी। मैं बिना बुनियाद, बिना तर्क के कुछ नहीं बोलता हूं। पूरा वीडियो देखिएगा, छोटा सा वीडियो। फेस टू फेस मुझे बहुत लॉजिकल लगते हैं इनके ना हर एक चीज। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? धत तेरी की गटर छापो। तो मणिपुर पे तुम लोगों ने मेरा वीडियो देखा या नहीं देखा, या ऐसे ही बोल रहे थे बोल इस पर, बोल इस पर, बोल इस पर? नहीं, देख लो जाकर, थोड़ा ज्ञान मिल जाएगा। हाँ, तो आज मेरा वादा था आप लोगों से एक विश्लेषण करके बताऊंगा। विश्लेषण तो घटना का होता है, किसी बात का होता है, किसी पॉलिसी का होता है। आज मैं विश्लेषण करूंगा सवाल का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा गया, और विश्लेषण करूंगा जवाब का। और यह वादा किया है कि दोनों पर अपनी शिकायत दर्ज कराऊंगा आपके दरबार में, और उसके बाद एक गटर छाप से मिलवाऊंगा, और फिर ओबामा साहब का बयान सुनवाऊंगा, और फिर एफडीआई को लेकर भारत कहां से कहां पहुंचा है वो बताऊंगा। तो गटर छाप क्या बोल रहा है और एफडीआई क्या आ रही है, और आप लोगों को एहसास कराऊंगा कि आज से कुछ दिन पहले, अरे कुछ दिन क्यों, कल ही जो मैंने थाली बजाई थी वो किसी तर्क पर बजाई थी, मजाक के लिए नहीं बजाई थी, व्यंग के लिए नहीं बजाई थी। तो सबसे पहले सुनते हैं सवाल जिससे मैं आहत हुआ, और मुझे लगा हाय 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 हाय, कहीं मोदी जी के बगल में मैं होता और मोदी जी मुझसे कह देते कि रिजवान इस सवाल का जवाब दो, तो हाय 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 क्या जवाब देता। सुनो क्या सवाल था। Your government has discriminated against religious minorities and allegations हैं that your government has discriminated against religious minorities, कि आपने minorities से मतलब मुस्लिम्स के साथ बहुत बुरा किया है। आगे चलिए। sought to silence its critics. As you stand here in the east room of the White House, where so many world leaders have made commitments to protecting democracy, what steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? वाह, सवाल पर आपत्ति देखो क्या पकड़ी आपके भाई ने। माइंड गेम, माइंड गेम। किसी ने पकड़ी अभी तक इस सवाल पर आपत्तियां नहीं पकड़ी। वीडियो बहुत ये वाला वायरल हुआ है, ये वाला क्वेश्चन बहुत मैंने इसके रील देखे गटर छापों के जो हंस रहे हैं। क्या बोल रही है मोहतरमा? माइनॉरिटी की बात तो बाद में करेंगे, कि आप जो व्हाइट हाउस पे खड़े हैं, इस व्हाइट हाउस पे खड़े होके वर्ल्ड लीडर्स ने कमिटमेंट किए हैं फ्री स्पीच के लिए और डेमोक्रेसी के लिए।
तो आपका क्या कमिटमेंट है? अच्छा, अब भारत का प्रधानमंत्री तुम्हारे व्हाइट हाउस पर खड़ा होकर सॉइल ऑफ अमेरिका पर अपने डोमेस्टिक इश्यूज के लिए, अपने 140 करोड़ लोगों के लिए व्हाइट हाउस में खड़े होकर कमिटमेंट करेगा। अच्छा, दुनिया के नेताओं ने किए होंगे तो किए होंगे, मोदी जी ये बात मिस कर गए, वरना इस सवाल का ऐसा जवाब था कि सवाल पूछने वाली की आगे का सवाल पूछने की या आगे जीवन में सवाल पूछने की हिम्मत ना होती। अरे भाई, इसका पता है जवाब क्या होना चाहिए था? इसका जवाब यह होना चाहिए था कि मेरे डोमेस्टिक इश्यूज को लेकर अपने देश की जनता से या फ्रीडम ऑफ स्पीच से या ह्यूमन राइट को लेकर जो भी मैं कमिटमेंट करूंगा वो मैं अपने संविधान की शपथ लेकर अपने पार्लियामेंट में करूंगा। अगर मुझे भारत से कोई कमिटमेंट करना है उसके लिए मुझे व्हाइट हाउस की या सॉइल ऑफ अमेरिका की जरूरत नहीं है, और मुझे व्हाइट हाउस या अमेरिका से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इसका यह जवाब होना चाहिए था, जो डिप्लोमेटिकली भी करेक्ट है। हाँ, थोड़े बहुत बस शब्द इधर उधर कर देने चाहिए थे। सवाल ऐसा पूछा जा रहा है कि अमेरिका तुम्हारा बाप है, अमेरिका प्रतीक है ह्यूमन राइट का, अमेरिका प्रतीक है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, और इसी के पीठ पर, न्याय पीठ पर आकर दुनिया के लोग कमिटमेंट करते हैं। अबे करते होंगे तो करते होंगे, हम थोड़ी करेंगे वहां जाके, हम अपने पार्लियामेंट में करेंगे। तो यह था मेरा सवाल का विश्लेषण, माइनॉरिटी और मुस्लिम के अलावा, कि किस तरह से बताया जा रहा है कि अमेरिका तुम्हारा बाप है या अमेरिका प्रतीक है डेमोक्रेसी का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का। अब मोदी जी का जवाब सुनते हैं। इस जवाब से भी मुझे नाराजगी है, सुनिए। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है, और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं, और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में, और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं, और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। यस, सुन लिया, फैक्चुअली इनकरेक्ट रिप्लाई है, ये फैक्चुअली गलत जवाब है। भारत और यूएसए के डीएनए में डेमोक्रेसी नहीं है दोनों के में, क्योंकि मैं चैलेंज कर सकता हूं कि यूएसए के डीएनए में डेमोक्रेसी नहीं है। यह झूठ बोला जा रहा है दुनिया के सामने। जाके पूछो वहां के ब्लैक्स का क्या इतिहास है, जाके पूछो कि वहां के औरतों को वोटिंग राइट कब दिए गए, जाके पूछो वो सेम स्कूल, सेम बस, सेम सड़क के पेमेंट पे चलने का अधिकार ब्लैक्स को कब दिया गया। जाके कोई पूछे इस अमेरिका से कि ब्लैक्स पर कितने जुल्म करे गए। क्या ये जुल्म 5000 साल में भारत ने किसी पर किए? भारत के डीएनए ने किसी पर किए? मुसलमानों पे किए, यहूदियों पे किए, पारसियों पे किए, एंग्लो इंडियंस पे किए? जवाब है नहीं किए। दुनिया का एक ही ऐसा मुल्क है जहां पर जिसके डीएनए में डेमोक्रेसी है, जिसके डीएनए में सेक्युलरिज्म है, वो भारत है, अमेरिका नहीं है। पिछले 3 साल में 50 ब्लैक्स को अमेरिका की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के अनआर्म्ड को गोली मार दी, घुटना गर्दन पर रखकर शहर के सामने, शहर की रोड पर 10,000 आदमियों के सामने गला घोट के मार दिया आज से 2 साल पहले।
तो ये दोनों मुल्कों की तुलना डेमोक्रेसी और फ्रीडम और रेसिज्म में नहीं हो सकती। इंडिया इज द टॉप मोस्ट कंट्री। इंडिया एक उदाहरण है पूरी दुनिया के सामने कि डेमोक्रेसी क्या होती है और सेक्युलरिज्म क्या होता है। पहली गलती। दूसरी गलती, चलिए ये वहां पर नहीं बोला जा सकता। दूसरी गलती, जब तक सफाई देते रहोगे तब तक इस इकोसिस्टम पे जो हिंदुस्तान की गली से शुरू होके व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जाता है, अभी बताऊंगा, कहा था ना गटर छाप से मिलवाऊंगा, वो भी इस इकोसिस्टम का हिस्सा है। सवाल पूछने वाली इस इकोसिस्टम का हिस्सा है। जब तक इस इकोसिस्टम को सफाई देते रहोगे तब तक मान लो कि तुम इसकी दलदल में फंसे रहोगे, या इस इकोसिस्टम की प्लेइंग फील्ड में, इन्हीं की प्लेइंग फील्ड में इनके साथ खेलते रहोगे। जिस दिन तुम सफाई देनी बंद कर दोगे उस दिन रिजवान अहमद के कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। इसका जवाब यह होना चाहिए था कि मैं अमेरिका बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए आया हूं, ट्रेड के लिए आया हूं, इकोनॉमिक के लिए आया हूं, और दोनों के इंटरनेशनल पॉलिसी, इकोनॉमी, वीजा, फलाना, मिलिट्री टाइज, ये टाइज के लिए आया हूं। दिस विजिट इज लिमिटेड टू जवाब ए फॉरेन पॉलिसी विजिट बिटवीन टू नेशंस। कुछ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दिस इज नॉट द प्लेस जहां पर खड़े होके मैं अपने डोमेस्टिक इश्यूज का आपको जवाब दूंगा। जिस तरीके से अमेरिकन प्रेसिडेंट इंडिया में आकर अमेरिका के डोमेस्टिक इश्यूज के बारे में हिंदुस्तान की प्रेस को जवाब नहीं देगा। अगर आपको मुझसे डोमेस्टिक इश्यूज पूछने हैं तो सुनी सुनाई, जैसे उन्होंने कहा ना कि सुनी सुनाई बात मोदी जी ने, मुझे ताज्जुब हो रहा है। अगर आपको मुझसे मेरे भारत के बारे में डोमेस्टिक इश्यूज डिस्कस करने हैं, दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म। यू कम टू इंडिया, पहले भारत घूमिए, भारत भ्रमण करिए, जानकारी हासिल करिए, उसके बाद मुझसे ये सवाल पूछिएगा कि भारत में माइनॉरिटीज को लेकर क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है, क्या सेक्युलरिज्म है, और क्या ह्यूमन राइट की वैल्यूज हैं या नहीं हैं। यहां मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, बिकॉज दिस इज द रॉन्ग फोरम। इसका दूसरा जवाब यह होना चाहिए था। मैं बार बार कहता हूं, सफाई देनी बंद करो, सफाई दोगे तो उलझे रहोगे। बहुत सही बात करी। और मुझे बस ये लगता है कि वहां पर अगर वो उस तरीके का जवाब नहीं देते तो फिर लोग कहते हैं कि कुछ छुपा रहे हैं, या किसी मतलब कि क्या कहना चाहते हैं, या फिर इस सवाल को वो इग्नोर कर रहे हैं। पीएम थोड़े मतलब इस तरह के जवाब शायद नहीं वो दे इस तरीके से, अपने वर्ड्स में दे। यहीं पे अगर डॉक्टर जयशंकर होते, उन्हें पता है कि फॉरेन मिनिस्टर है, वो उनको वो पता है देते जवाब। हाँ, लेकिन सर रिजवान अहमद सर ने भी अपना पॉइंट जो बताया, उन्होंने वो अपना इमोशंस बताए इन्होंने कि मैं ये फील करता ये बाहर आना चाहिए था। उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर वहां पर उस टाइम पे उन्होंने उस तरीके से टैकल करने की सोची, इन्होंने अपना जवाब दिया। और प्लस अगर बात कर जाए तो ये चीज देखिए, टाइम एंड अगेन हमने बहुत सारे वाक्य देखे हैं, बहुत सारी सिचुएशन देखी जब ब्लैक्स कितनी बार अपनी राइट्स के लिए लड़े हैं, वहां पर इक्वल ट्रीट नहीं कर रहे थे। तो देखो, कोई कंट्री परफेक्ट नहीं है पहली बात तो, लेकिन ये होता है कि कौन ज्यादा बेहतर कर रहा है। और हर कंट्री का हर बंदा, एक एक बंदा खुश नहीं होता। अरे घर के अंदर ही सारे खुश नहीं होते हैं। दो भाइयों में कहेंगे नहीं मेरे से ज्यादा प्यार करते हैं घर वाले, नहीं इसको ज्यादा पूछते हैं या इसको ज्यादा चीज आप एक कंट्री को तो कह ही नहीं सकते कि भाई ये 140 करोड़ से ऊपर की आबादी है आज इस देश की, जिसमें कि मतलब भाई कोई भी देश हो, बड़े से बड़ा देश हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, कोई भी घर हो, कोई हमेशा खुश नहीं होता। हर एक बंदे को आप खुश नहीं कर सकते पहले। बस ये होता है कि और हर एक बंदे की ये भी नहीं है कि हर बंदे को इस गवर्नमेंट से सेटिस्फाई हर बंदा नहीं हो सकता। सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन एक चीज़ है कि एक देश की प्रगति में बहुत बड़ा रोल होता है प्राइम मिनिस्टर का, और वो उन्होंने साबित किया है। और वो जिस तरीके की रिस्पेक्ट आज के टाइम में हासिल करी है, बहुत कम लीडर्स को मिलती है। ये चीज़ आप भी रिकॉर्ड, और आज पूरी दुनिया कायल है क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाया है, लोगों से रिलेशन बना के दिखाई है किस तरीके से बनती है। और यार आप लोगों को ना एक चीज़ समझनी चाहिए कि ये जैसे अभी रिपोर्टर थे, उड़ती हुई हवा को बस उसको वो देते, टेक ऑफ दे देते, वो हवा उड़ रही है, पकड़ेंगे और कहेंगे नहीं तुम इस रनवे से चलो, तुम्हें हम टीआरपी देंगे। इनको समझना चाहिए कि आप एक आम आदमी से पूछो, यार हमें सबसे टू बी फ्रैंक एग्जाम्पल, मैं डे टू डे लाइफ में घूम रहा हूँ, किसी को किसी मतलब नहीं कि कोई जिम कर रहा है या फिर कोई रोड पे जा रहा है या ऑफिस में, ओए तू किस धर्म का है, इस धर्म का है, इधर आ जा, तू इस धर्म का है, नहीं इधर आते, ऐसे बात नहीं करनी, निकल तू यहाँ से। अरे भैया दुनिया जिम कर रही है, दुनिया रोड पे अपना काम कर रही है, दुनिया ऑटो चला रही है, दुनिया टैक्सी चला रही है, दुनिया अपनी जॉब कर रही है, ऑफिस में जाके सब काम चल रहा है। लेकिन वो है कि कुछ लोगों को पॉलिटिक्स के नाम पे ना ऐसा, या फिर जर्नलिज्म के नाम पे रिलीजन वाला घुसेड़ देंगे, इंडिया को बदनाम करने की साजिश रहेगी, मिनिस्टर को बदनाम करने की साजिश हो जाएगी। ये चीज़
डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा बहुत हर जगह होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कुछ हो ना तो इतनी फ्रीडम तो मीडिया में है या फिर लोगों सोशल मीडिया पे है कि आज देखो आज मेरे साथ ये अत्याचार हुआ, आज मुझे ये हुआ। सबके पास फेसबुक अकाउंट है, सबके पास यूट्यूब अकाउंट है, और अगर जो वाकई कुछ ऐसा होगा ना कि जिससे लोग भी फील कर पाएंगे भाई बहुत गलत हुआ है, तो वो वीडियो रातों रात वायरल होने में देर नहीं लगती। तो वही चीज है, बस एक हवा बना रखा है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, माइनॉरिटी से होता है, लगे हुए लोग। और जो कमेंट में लिख देते ना तुम्हें नहीं पता सच में होता है, तो वो भी सुनी सुनाई बातों पे कमेंट कर जाते हैं। एक चीज बताओ, मेरे को लगता है अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा है, मतलब अगर कोई कैपेबल है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, क्या उसे ऑफिस में ये वो कर देंगे कि नहीं नहीं ये ऑफिस में तो इस रिलीजन के है, तू मत एंट्री कर। जब आप कैपेबल हो देश ना, का ये देखो ना, इस देश में सुपरस्टार जिनको बोलते हो आप, सलमान खान, शाहरुख खान है, देख लो इस लेवल पर है, और उनकी मूवी में देख लो ना, नहीं तो वो अपनी मूवीज में एग्जांपल ऐसा बात यूज करेंगे जय हो या फिर वंदे मातरम। जैसे अभी वो कल हमने किसी का भाई की सीजन Z5 भी देख ली, उसमें क्या बोला था कि पूरा डायलॉग होता है उसके बाद कहते हैं वंदे मातरम, सलमान खान कहता है बार बार। तो हर एक चीज होती है, उनको पता है हम देश में रह रहे हैं, किस लेवल तक इस देश ने पहुंचाया है, लोगों को इतना प्यार मिला है। आपके दिमाग में जब आता है शाहरुख खान, सलमान खान, आप उनको काम से जानते हो, आप नहीं बोलते कि अरे तो मुसलमान है या तो हिंदू है। इसलिए कहते हैं आप अच्छे इंसान बनो, अपने काम करो, लोग आपसे प्यार करेंगे। आप गलत काम करोगे किसी भी कम्युनिटी के होगे ना, आप गाली खाओगे। अगर कैपेबल हो ना कि कुछ ना कुछ कर लोगे लाइफ में, तो आपके लिए भी हर जगह वो है। कोई आपकी पहली बात तो ये, कभी भी कोई कास्ट या रिलीजन देख के आपको वो नहीं करेगा। इंडियन टीम में मोहम्मद सिराज खेल रहा है, जहीर खान खेले थे, तो उनसे ये नहीं पूछा गया था भर्ती के टाइम पे, ओए ये तो मुसलमान है या फिर कोई हिंदू हो गई। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी से टाटा है, वहाँ के किसको फर्क पड़ रहा है? नहीं, वहाँ किसको फर्क पड़ रहा है? मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये वो है। अपना पॉइंट भी जरूर शेयर करना है। मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।